7 हैबिट्स के इनिशियली जो 5 हैबिट्स हैं, बीइंग प्रोएक्टिव, बिगिन विद एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थिंक विन विन, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, ये 5 हैबिट्स हमने अभी तक कवर की हैं। 6 हैबिट, वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट हैबिट, दैट इज सिनर्जी। ये जो इंटरडिपेंडेंस फेज की जो हैबिट है सिनर्जी, बहुत क्रिटिकल पार्ट है। बिकॉज क्या सपोज करती है कि हम आइसोलेशन में काम नहीं करते, हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं। बट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है सिनर्जी का, कि जब तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहूँगा, मैं इंटरडिपेंडेंट नहीं हो सकता हूँ। ए डिपेंडेंट पर्सन कैन नॉट बी इंटरडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी सिनर्जेटिक, बिकॉज हमेशा उसको हीन भावना रहेगी, कंप्लेक्सिटी रहेगी, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस का सेंस रहेगा, तो सिनर्जी की बात नहीं हो सकती है। दोस्तों, हम सब ने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक गांव में आग लगती है, एक लंगड़ा होता है और एक अंधा होता है। तो जो लंगड़ा होता है वो अंधे के कंधे पे बैठता है, उसको रास्ता दिखाता है, दोनों आग से बचते हैं। दोनों का सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है, दोनों का जो आउटकम होता है वो इंडिविजुअल जो एफर्ट्स रहते हैं उनसे ज़्यादा होता है। सिनर्जी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सिनर्जी में, कि आप इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। इस चीज़ को कम से कम 2370 साल पहले अरिस्टोटल ने अपनी बुक मेटाफिजिक्स में इसको बहुत खूबसूरती से कैप्चर किया है कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। क्या प्री सपोज करता है कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स, एक स्मॉल कंपोनेंट हैं, ऑर्गन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो जिनकी जो अल्टीमेट आउटपुट होता है वो उनके इंडिविजुअल आउटपुट टेकन टुगेदर से ज़्यादा होता है। सिनर्जी में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंस, ट्रस्ट, कोऑपरेशन, हार्मोनी, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जोकिंगली बोला जाता है कि 1 इंडियन इज इक्वल टू 2 जापानीज, 2 इंडियंस are equal to 1 Japanese and 3 Indians have 0 value। दोस्तों, जब हम टीम में काम करते हैं, टीम का क्या मतलब होता है? TEAM, टुगेदर ईच अचीव्स मोर। टीम का वही से कंसेप्ट होता है कि व्हेन वी कम टुगेदर लाइक ए बंडल ऑफ द स्टिक, वी आर मोर यूनाइटेड, वी हैव मोर स्ट्रेंथ, वी आर मोर प्रोडक्टिव, वी आर मोर सिनर्जेटिक, वी आर मोर हार्मोनियस। ये जो सिचुएशन होती है तो इंडिविजुअली नहीं अचीव की जा सकती है। आपने एक म्यूजिकल बैंड देखा होगा, एक अलग अलग प्लेयर सब अलग अलग काम करते हैं, और जो बैंड मास्टर रहता है, ऑर्केस्ट्रा का जो कंडक्टर रहता है, वो सब में हार्मोनी बैठाता है, एंड जब वो निकल के आती है वो म्यूजिक होती है, मार्वलस म्यूजिक होती है, वो आत्मा को सूदिंग करने वाली म्यूजिक होती है। आप इमेजिन करिए, एक कितना ही बड़ा अच्छा म्यूजिशियन हो, क्या वो आउटकम कैसे भी अचीव हो सकता है? नहीं ना दोस्तों, नहीं हो सकता। क्या 11 तेंदुलकर, 11 धोनी मिलके एक टीम बना सकते? नहीं। सबको अलग अलग प्लेयर्स चाहिए होते हैं। किसी को अच्छा बॉलर बनना पड़ता है, किसी को अच्छा फील्डर बनना पड़ता है, किसी को अच्छा बैट्समैन बनना पड़ता है, किसी को अच्छा विकेट कीपर बनना पड़ता है। दैट्स हाउ वी कम टुगेदर एंड फॉर्म ए टीम एंड अचीव द थिंग्स विच आर रियली अनइमेजिनेबल व्हेन वी आर वर्किंग इंडिविजुअली। दोस्तों, कुदरत में ये चीज़ें तो मतलब पहले से निहित होती हैं। इकोलॉजी में जो होती है इंटरडिपेंडेंस, आपने देखा होगा, जो पॉलिनेशन देखा है कि एक जो पेड़ का बीज रहता है एक जगह से दूसरी जगह, कुदरत का 30% जो पॉलिनेशन होता है वो हमारे बीज बोने से नहीं होता है, कुदरत करती है, हवा से करती है, थ्रू एनिमल्स करती है, दूसरे माध्यम से करती है। दोस्तों, मैंने एक प्रीवियस वीडियोज़ में आपसे शेयर किया था कि एक छोटा सा एलिमेंट अगर हमारे नेचर से हटा दी जाए, इकोलॉजी सिस्टम से हटा दिया जाए, क्या डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहला मैंने आपको डिस्कस किया था, चाइना में बोला गया था कि भाई चिड़िया रहती है, गौरैया होती है, हमारी पूरी फसल चुग लेती है। क्या फरमान दिया गया कि इनको मार दो, सब चिड़िया को मार दो। क्या हुआ? कीड़े इतने हो गए कि पूरी फसल को खाने लगे। जो भुखमरी चाइना की फेमेन है, एक गलत डिसीजन से, एक जो सिनर्जी थी उसको खराब करने से हुआ। ऐसा ही एक कोबरा इफेक्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ब्रिटिश काल में जब से ज़्यादा कोबरा हो गए तो कोबरा को मारने का फरमान दिया गया,
और बाद में ये देखा गया कि कोबरा को ब्रीड करने लगे हैं लोग, तो छोड़ दिए गए कोबरा, और हुआ क्या था कि पूरा इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया उससे पूरे। तो जब हम चीज़ें सिनर्जी में जब काम करते हैं तो एक छोटी सी चीज़ क्या इम्पेक्ट करेगी, इसका क्या महत्व है, हमको उस टाइम नहीं पता चलता। थोड़ा सा वो बैलेंस ऊपर नीचे हुआ, यू हैव इकोलॉजिकल डिसास्टर होने लगते हैं। वो अल्नीनो होगी, आज की डेट में जब बात करते हैं गुलमर्ग में बर्फ़ नहीं पड़ रही है क्योंकि हमने इकोलॉजी को स्पॉइल कर दिया, हमने पूरे क्लाइमेटिक कंडीशन को स्पॉइल कर दिया। पूरी सिनर्जी थी, एक से चीज़ दूसरी जुड़ी होती है, उसको स्पॉइल कर दिया दोस्तों। सिनर्जी में जब हम हाईली इफेक्टिव लोगों की बात करते हैं, दे आर एबल टू सरेंडर देयर ईगो, दे आर एबल टू सरेंडर देयर ओन डिपेंडेंस, दे आर एबल टू सरेंडर देयर ओन इंडिपेंडेंस एंड बिकम इंटरडिपेंडेंट, बिकम इंटरकनेक्टेड, बिकम ट्रस्टवर्दी टू अदर। दोस्तों सिनर्जी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, वो ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन की बात होती है एंड वैल्यूइंग द डिफरेंसेस की बात होती है। अगर हम टीम में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हार्मोनी नहीं आती है, और उस केस में क्या होगा, हम हमेशा डाउट करते रहेंगे दूसरे के ऊपर। तो हमेशा डाउट करने से बढ़िया है तो कोशिश क्या करनी चाहिए कि हमारा बिगिनिंग पॉइंट और होना चाहिए, वो बेस्ड होना चाहिए ट्रस्ट के ऊपर, कोऑपरेशन के ऊपर। कभी कभी उस चीज़ में चैलेंजेस हो सकते हैं, वी मे गेट सेटबैक, बट instead of doubting everyone everything, it is better to start our position on trust and cooperation। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब अलग अलग डाइवर्स टीम मेंबर से हमको डील करना होता है, अलग अलग लोगों के साथ काम करना होता है, तो एक एथनिसिटी होती है, अलग अलग जेंडर के लोग होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं, अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं। कॉग्निटिव डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट होता है वो इसमें आता है, और अगर हम इनके साथ में काम कर पाते हैं तभी सिनर्जी मिलकर आती है दोस्तों। एक रिसर्च में यह पाया गया कि जब जिस टीम में कॉग्निटिव डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, शुरू में दे फेस प्रॉब्लम इन कमिंग टुगेदर, बट उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एंड स्पीड्स, जो एक्यूरेसी होती है, स्पीड होती है, जो एक मोनोलिथिक टीम होती है, एक ही जेंडर एक ही डाइवर्सिटी के सारे लोगों से बहुत बेहतर होती है। इसलिए आपने देखा गया होगा कि जो कंट्रीज़ माइग्रेशन के ऊपर बेस्ड हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप के ऊपर बेस्ड हैं, दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन अस। रीजन कि अलग अलग सोच के जब लोग आते हैं ना, और बोला क्या जाता है, अगर हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या हम हैं, कुछ मैं से कुछ हम हैं कुछ तुम हैं, सब मिलके जब बनते हैं तब दोस्तों सिनर्जी आती है। एक बहुत बढ़िया जो एग्जाम्पल मिलता है सिनर्जी का, आपने देखा गीज को बी फॉर्मेशन में उड़ती हैं, सामने एक रहेगा उसके बाद बी फॉर्मेशन होता है। कुदरत का इतना अच्छा निज़ाम है, एक तो बी फॉर्मेशन होता है और सामने वाली वर्ड से पीछे वाली जो वर्ड होती है वो थोड़ा सा ऊपर होती है, थोड़ा सा ऊपर उठती है। होता क्या है कि जो एरोडायनेमिक्स का इम्पैक्ट आता है पहली वाली वर्ड का, जो पीछे वाली वर्ड रहता है उसको कम एफर्ट डालना पड़ता है। और रिसर्च में दोस्तों पाया गया है कि अगर वो बी फॉर्मेशन में काम करते हैं तो उनका एफर्ट्स का लेवल है वो 70%, 71% तक दे अचीव मोर विद द सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स। और बी फॉर्मेशन की खूबसूरती क्या है, आप देखेंगे जो लीड में पोजीशन में काम उड़ती है चिड़िया, जैसे ही थक जाती है दूसरी चिड़िया को मौका देगी और पीछे आ जाती है। मीन्स आपको हेल्प लेने में बिल्कुल शर्म नहीं है, आपको इंटरडिपेंडेंस होने में बिल्कुल शर्म नहीं है। यू आर विलिंग टू टेक हेल्प, यू आर सीकिंग हेल्प, यू आर विलिंग टू लुक वल्नरेबल टू योर टीम मेंबर। दैट्स हाउ जो कीज का बी फॉर्मेशन का होता है, थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर दे फ्लाई। और दोस्तों इतना ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन होता है कि अगर एक गीज बीमार पड़ जाए, नीचे कुछ हो जाए, उसके साथ में दो गीज और आती हैं, क्या करती हैं वो, जब तक या तो ठीक नहीं हो जाए या मर नहीं जाए तब तक उसके साथ में रहेंगे। वो होता है ट्रस्ट, वो होता है कि किसी भी कंडीशन में मेरे टीम मेंबर मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरे साथ के लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सिनर्जी जब आती है दोस्तों, अगर हमारा ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे लोगों में, तो सिनर्जी कहाँ से आएगी दोस्तों। एंड जो गीज का जो ऐसा मतलब गीज के साथ साथ आप कुदरत में देखेंगे, इवन मिलिट्री फॉर्मेशंस में देखेंगे, जो आपने देखा होगा फाइटर पायलट्स रहते हैं ना, बी फॉर्मेशन में करते हैं। तो क्या होता है कि एक तो आपकी टीम की विजिबिलिटी रहती है, एक दूसरे की ट्रैकिंग रहती है, यू आर एबल टू अचीव मोर।
समुद्र में छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, जब उनको लगता है कि बड़ी फिश उनके ऊपर अटैक करने वाली है, दे कम टुगेदर एंड सो बिगर फिश का दिखाने लगती हैं अपना साइज। तो ऐसे ही जब हम साथ में आते हैं तो आवर स्ट्रेंथ बिकम्स मोर देन द एक्चुअल इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। ज्योमेट्री में एक फार्मूला हमने सभी ने पढ़ा होगा, ब्रैकेट में a प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2ab जो निकल के आया है, दैट इज द बोनस, दैट इज द सिनर्जी, दैट इज द बोनस ऑफ द सिनर्जी। ऐसे ही जब हम टीम में काम करते हैं तो 2ab के इक्विवेलेंट बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, बट वो जब ही आएंगी जब हमारे अंदर सिनर्जेटिक इफेक्ट होंगे। दोस्तों सिनर्जी का एक बहुत बड़ा बेहतर एग्जाम्पल शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा इसके बारे में। जो आइसक्रीम कोन आज हम खाते हैं कैसे ईजाद हुआ, सिनर्जी की ही वजह से हुआ। 1904 में लुजियाना में वर्ल्ड ट्रेड फेयर लगा हुआ है, सिंपोजियम लगा हुआ है, तो उसमें अलग अलग देश के लोग आते हैं। एक मिस्टर अर्नोल्ड होते हैं और उनके बाजू में सीरिया डमेकस से आते हुए एक मिस्टर अर्नेस्ट होते हैं। मिस्टर अर्नोल्ड जो आइसक्रीम का दुकान खोले हुए हैं, इनके पेपर बॉल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ही डोंट नो हाउ टू सेल इट फर्दर। बाजू में जो दुकान थी मिस्टर अर्नेस्ट की, ये पेस्ट्री शेफ था, छोटी सी थिन पेस्ट्री थी इसके पास और अनफॉर्चुनेटली वो भी बिक नहीं रही थी। जब इसने देखा कि इसके पास तो पेपर बॉल ख़त्म हो चुके हैं, क्या करता है कि अपनी जो पेस्ट्री होती है उसको रोल करता है, शुगर कोट करता है और उसमें बोलता है कि आप इसमें अपने आइसक्रीम को डाल दीजिए। एंड दोस्तों लोगों को इतनी पसंद आई कि आज हम आइसक्रीम कोन, मतलब आप कल्पना करिए अगर उस दिन अर्नेस्ट ने कोऑपरेट नहीं किया होता अर्नोल्ड को, तो आज हमारे पास आइसक्रीम का कोन नहीं होता था। दैट्स व्हाट वी अचीव बाय वे ऑफ सिनर्जी। दोस्तों जब सिनर्जी की बात करते हैं तो हमारे साथ बहुत से लोग काम करते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो उनकी लाइफ है उसको एनरिच करें और उसको बेहतर करें। इंटेंशनल एफर्ट्स लें उनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए। साउथ अफ्रीकन साइकोलॉजी है, फिलोसफी है उबुंटू का। दोस्तों इतनी बेहतरीन साइकोलॉजी है, क्या बोलते हैं, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, क्या आई एम बिकॉज ऑफ यू आर एंड यू आर बिकॉज ऑफ वी आर। मैं आपकी वजह से हूँ, आप हम सब की वजह से। दैट इज डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, एक्नॉलेजिंग व्हाट यू आर। दैट्स हाउ द सिनर्जेटिक एफर्ट्स इन कम इन लाइफ। और दोस्तों जैसे जैसे लाइफ में बढ़ते जाते हैं, एक खजूर के पेड़ की तरह नहीं रहें कि ना तो किसी को फल दें ना तो किसी को छाया दें। सिनर्जी जब आती है कि हमारी वजह से किसी की लाइफ बेहतर हो, हमारी वजह से किसी की लाइफ में उबंतु आए। और शाहिर लुधियानवी का एक बहुत खूबसूरत गाना है नया दौर का, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ कैसे बढ़ाएगा, जब उसका हमारे अंदर ट्रस्ट होगा, उसका हमारे अंदर फेथ होगा। देन ओनली वी कैन हैव सिनर्जी इन आवर लाइफ, देन ओनली वी कैन हैव उबंतु इन आवर लाइफ, then only we can enrich the life of the others, then only we can have the गीज का बी फॉर्मेशन का 70% जो इम्पैक्ट आता वो हो सकता है। और दोस्तों एंड में एक चाइनीज स्टोरी के साथ में फिर एम्फसिस करना चाहूँगा कि एक मोनेस्ट्री में पहले एक इनिशियल मंक होता है और मंक को रोजाना पानी लेके आना होता है। तो क्या करता है, रोजाना जाता है नीचे रिवर में, एक डंडा रहता है, 2 बकेट होती है, उसके लिए काफ़ी हो जाती है, लेके आता है। तो 1 monk 2 buckets, दैट्स फाइन। दूसरा एक और मंक आ जाता है, अभी क्या है, बीच में डंडा रखते हैं, 2 मंक हैं, 1 बकेट लेके आते हैं। जब तीसरा मंक आता है, प्यासे होने के बावजूद कौन सोचता है कौन पानी ले आएगा, सब प्यासे के प्यासे रहते हैं क्योंकि सिनर्जी खो चुकी होती है। अनफॉर्चुनेटली एक दिन आग लगती है, तीनों कंबाइंड होकर एफर्ट्स डाल के उस आग को बुझाते हैं। सिनर्जी का मतलब समझ में आता है दोस्तों। जब सिनर्जी का मतलब समझ में आ जाता है, यूनिटी का मतलब समझ में आ जाता है, इंटरडिपेंडेंस का मतलब समझ में आ जाता है, ट्रस्ट का मतलब समझ में आता है, फेथ का मतलब समझ में आता है, तभी वी कैन एंश्योर कि अवर होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जो अरिस्टोटल ने मोर देन 2000 ईयर्स पहले कल्पना जिसकी की थी
वो आज के समाज में जब पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, हम बड़ी टीम्स के साथ में काम करते हैं, अकेला हम कुछ नहीं कर सकते, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। हम कितने ही अपने आप में टैलेंटेड हों, अगर हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है कि हम दूसरों के साथ काम कर सकें, तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते हैं। और स्टीफन इरविन कोवे उसी की बात करते हैं कि इफ़ आई नीड टू बी हाईली इफेक्टिव इन माई लाइफ, आई नीड टू बी सिनर्जेटिक, आई मस्ट वैल्यू द differences of other, I must respect the differences, I must come together, I must be willing to surrender my ego, then only synergy, we can have synergy in our life. दोस्तों, very critical part of this, so we are coming to an end. इसके बाद जो एक 7th हैबिट आएगी वो that is more of personal reflections, personal kaizen. तो दोस्तों, केवल हैबिट्स पढ़ के न रह जाएं, सुन के न रह जाएं, ज़िंदगी में लेके आएँ, एक एक चीज़ को लेके आएँ, डिपेंडेंस फेज से बाहर निकलें, इंडिपेंडेंट बने, इंटरडिपेंडेंट बने, ट्रस्टवर्दी बने, सिनर्जेटिक बने. विद दिस आई विल टेक योर लीव with hope you will be enriching the life of others, you will be putting synergetic effort to improve the life of others. Stay blessed. Thank you and join.